So the problem is a capacitor is formed by two square metal plates of edge A. तो ये मैंने कुछ कैपेसिटर से बनाए हुए, ये this one and this one by two. Suppose this is a square metal plate of side A. This will be in the square form. Okay, it is just the side view, and separated by a distance d. The distance between two is d, between the two plates is d. Dielectric constant K1 and K2 are filled in the gap, and this is dielectric K1. This one is K1, and here in the downside we have second dielectric, that is K2, K1 and K2. ठीक है. सो फाइनल जो हम लोगों को मेन काम है वो है नेट कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना, इसकी नेट कैपेसिटेंस को कैलकुलेट करना. तो मेन जो इसके लिए एक बेसिक सा थोड़ा सा मैं डिस्कस करूँगा शॉर्ट में, कि अगर मेरे पास इस तरह से कोई कैपेसिटर है और उसके बीच में अगर दो डाइलेक्ट्रिक मैं ऐड कर दूँ, तो इसको और इसको, ये जो कैपेसिटर है इसको एक सीरीज़ कम्बिनेशन की तरह हम लोग कंसीडर करेंगे. और उसके पीछे जो मेन रीज़न आता है वो ये है कि डाइलेक्ट्रिक की वजह से, डाइलेक्ट्रिक अलग होने की वजह से इनके बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस होगा, और पोटेंशियल का अगर डिफरेंस है तो ये सीरीज़ की तरह बिहेव करेगा. ठीक है. और छोटा सा बेसिक एक और, कि जो कैपेसिटर अगर उसमें डाइलेक्ट्रिक ऐड कर दें तो उसकी जो कैपेसिटेंस होगी दैट विल बी दिस मच, C इज इक्वल टू के एप्सिलॉन नॉट A ओवर D. यह है कैपेसिटेंस अगर कोई डाइलेक्ट्रिक ऐड कर दें. K इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट A इज द एरिया एंड D इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स. ओके, तो ये कुछ बेसिक था. और बाकी अभी इस क्वेश्चन को देखो. अभी हम लोग क्या करने वाले हैं कि इस कैपेसिटर की नेट कैपेसिटेंस कैलकुलेट करने के लिए इस कैपेसिटर का एक छोटा सा लेंथ हम लोग dx, जिसका मतलब है एक छोटी सी लेंथ dx हम लोग कंसीडर करें. क्योंकि अगर इसको आप कुछ इस तरह से देखो कि अगर ये मेरे पास दो प्लेट्स हैं और इसके बीच में एक कैपेसिटर, इधर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है, इधर K2, तो इसको हम लोग सीरीज़ की तरह कंसीडर कर रहे थे. ठीक है. तो सेम बेस है, इधर भी हम लोगों ने क्या किया, इसको और इस एलिमेंट को, दोनों को, इनके बीच में K1 और K2 दो डाइलेक्ट्रिक आ रहे हैं, तो इस करके इन दोनों को भी हम लोग एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की तरह कंसीडर करेंगे. और जो नेट कैपेसिटेंस इसकी बन जाएगी वो बन जाएगी दैट इज DC इक्विवेलेंट. और अगर ये सीरीज़ में हुआ तो नेट कैपेसिटेंस 1 ओवर DC इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू 1 ओवर DC1 प्लस 1 ओवर DC2. DC1 है इसकी कैपेसिटेंस, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 की वजह से कैपेसिटेंस, और DC2 हुई K2 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वजह से कैपेसिटेंस. सो DC1 कितना होगा, मेन बात आती है कि DC1 कितना होगा. इसको इक्वेशन 1 मान लो. तो DC1 होगा एप्सिलॉन नॉट, बेसिक फॉर्मूला अभी बताया था मैंने कि कैपेसिटेंस होगी C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A ओवर D और साथ में K. ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है. जब DC1 पे अप्लाई करेंगे तो K डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ले लो K1 एंड एप्सिलॉन नॉट एंड A इज़ द एरिया. तो एरिया कैसे लेंगे हम लोग, लेंथ इनटू विड्थ. सो इट्स लेंथ ऑफ प्लेट इज A एंड इट्स विड्थ विल बी dx. ठीक है, दिस इज एरिया. और नीचे आप लोगों का आएगा डिस्टेंस D. अब ये थोड़ी मेन सी बात आ जाती है कि D किस तरह से कैलकुलेट करें. अब उस D को कैलकुलेट करने के लिए मेन चीज़ देखो कि अगर मैंने इसकी ये लेंथ ली, तो ये जो लेंथ है, ये वाली लेंथ, और ये एंगल हम लोग कंसीडर करेंगे इधर, दिस एंगल अल्फ़ा. सो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री लगाओगे तो ये आ जाएगा
this side, suppose this is A, तो ये साइड अगर मेरे को कैलकुलेट करनी होगी तो मैं इसको थोड़ा कुछ एज्यूम कर लेता हूँ, मान लो ये x, तो ये बन जाएगा x tan अल्फा, ठीक है, x tan अल्फा। बेसिक ट्रिग्नोमेट्री पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले यूज़ कर लेना, तो उससे ये आ जाएगा। और ये लेंथ कितनी बचेगी, ये टोटल है d, तो ये भी टोटल हुआ d माइनस x tan अल्फा, ओके। इसको मैं इधर लिख देता हूँ, ठीक है। ये वाली लेंथ बचेगी, दैट इज d माइनस एक्स tan अल्फा, ठीक। सो इधर फॉर्मूले पे देखो, दैट इज k1 एप्सिलॉन नॉट a dx ओवर d, और k1 के लिए d है d माइनस एक्स tan अल्फा, और सिमिलरली दूसरे के लिए काम करेंगे dc2 के लिए, तो dc2 बन जाएगा k2 एप्सिलॉन नॉट a dx ओवर d, k2 के लिए होगा x tan अल्फा, ठीक है। तो ये है कैपेसिटेंस इस रीजन के लिए, और ये है कैपेसिटेंस इस रीजन के लिए, और इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन में पुट करो, नेट कैपेसिटेंस सीरीज़ का फॉर्मूला अप्लाई किया तो ये बन जाएगा 1 ओवर डी सी इक्विवेलेंट विल बी 1 ओवर डी सी वन, तो इसको पुट करो, दैट इज k1 एप्सिलॉन नॉट a dx एंड d माइनस एक्स tan अल्फा प्लस dc2 is k2 एप्सिलॉन नॉट a dx एंड x tan अल्फा, ठीक है। तो ये हम लोगों की एक स्टैंडर्ड इक्वेशन बन चुकी है। अभी इसी पे ही हम लोगों को मेन काम करना है, थोड़ा सा मैथ्स बेसिक, इसमें डीसी इक्विवेलेंट कैलकुलेट करेंगे, थोड़ा बेसिक कॉमन देख लो कि क्या कॉमन मिलेगा। सो जो कॉमन मिलने वाला है वो है एप्सिलॉन नॉट a dx, एप्सिलॉन नॉट a dx, सो टेक इट कॉमन and it will be d minus x tan alpha over k1 plus x tan alpha over k2, okay। now solve it little bit more, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा बोर्ड साफ करूँगा अभी, उसके लिए नेक्स्ट स्टेप देख लो इधर ही कि क्या बनने वाला है, ठीक है। इससे नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, इसी का ही इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बनने वाला है 1 ओवर डी सी इक्विवेलेंट विल बी 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट a dx, और इसको ले जाओ इधर, तो ये बन गया k2 d माइनस एक्स tan अल्फ़ा, और ये चला गया इधर प्लस k1 x tan alpha over k1 into k2, and it will be like this, k1 into k2। फिर ब्रैकेट्स ओपन कर लो, तो 1 ओवर डी सी इक्विवेलेंट विल बी 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट a dx, then k2d minus k2x tan alpha plus k1x tan of alpha over k1 k2, okay। the next step will be next step dc equivalent will be 1 over epsilon naught a dx, ठीक है। और उससे नेक्स्ट क्या बन जाएगा, k2d x tan alpha take it common, okay। so it will be k2d minus प्लस ले लो प्लस x tan अल्फ़ा कॉमन, और इस पे तो बच गया इधर k1 माइनस k2 ओवर दिस k1 इंटू k2, okay, k1 into k2। then finally we have to calculate dc equivalent, so reciprocal of this will become, okay, reciprocal of this will become dc equivalent will be
K1 K2 epsilon naught A dx over K2d plus x tan alpha K1 minus K2. Okay, K1 minus K2. Now what we have to do is we have to integrate it, and the reason why we will integrate it is, देखो अभी जो ये डी सी इक्विवेलेंट आया वो सिर्फ इस डी एक्स लेंथ की वजह से हम लोगों को कैपेसिटेंस मिल रही है। अगर मेरे को इस पूरे कंप्लीट का अगर कैपेसिटेंस कैलकुलेट करनी होगी तो मैं इस इक्वेशन को करूँगा इंटीग्रेट। सो इंटीग्रेट इट, और इसी का एक बेसिक सा फॉर्मूला जो इंटीग्रेशन का यूज़ होगा वो मेन है, ज़रा उसको चेक कर लो। तो ये बन जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए आउट, और ये है इधर डी एक्स ओवर K2d प्लस x tan अल्फ़ा K1 माइनस K2 x tan अल्फ़ा। सो बेसिक सा एक फॉर्मूला इंटीग्रेशन का वो है कि अगर मेरे को इंटीग्रेशन करनी हो डी ऑफ x ओवर बी एक्स प्लस सी की, ओके, तो वो होगा log ऑफ बी एक्स प्लस सी क्वेश्चन एज इट इज़ डिवाइड बाय बी। ओके, ये फॉर्मूला एक बेसिक सा है जो हम लोग इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। ठीक है, अगर मैं इस इक्वेशन के ऊपर इस फॉर्मूला को अप्लाई करूँगा तो बनने क्या वाला है, ये तो एज इट इज़ आ जाएगा, ये सी इक्विवेलेंट बन जाएगा, सी इक्विवेलेंट, और ये एज इट इज़ K1 K2 एप्सिलॉन नॉट ए और दिस वन, और उससे नेक्स्ट ये क्वेश्चन एज इट इज़ लॉग की फॉर्म में, लॉग की फॉर्म में क्वेश्चन एज इट इज़ K2d प्लस K1 माइनस K2 x tan अल्फ़ा। ओके, K1 माइनस K2 x tan अल्फ़ा, और डिवीज़न पे आ जाएगा, देखो x के साथ जो था तो इधर x के साथ है ये सारा, तो ये सारा का सारा आ जाएगा, इसको मैं इधर आउट पे लिख रहा हूँ। ठीक है, और आउट पे अगर इसको लिखेंगे तो ये आ जाएगा K1 माइनस K2 tan अल्फ़ा, K1 माइनस K2 tan अल्फ़ा। ओके, अब बात आती है कि इसकी रेंज क्या होगी इंटीग्रेशन की। तो इंटीग्रेशन की रेंज देखो dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रही है, इतना सा पीस है, फुल पीस मतलब लेंथ a, तो इसकी जो रेंज होगी वो होगी 0 से a तक, और ये बन जाएगा 0 से a इंटीग्रेशन की जो लिमिट। ठीक है, देन उससे नेक्स्ट इसकी लिमिट्स पुट करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये क्या बनने वाला है वो देखो K1 K2 एप्सिलॉन नॉट a ओवर K1 माइनस K2 tan of alpha, and then upper limit, put upper limit, that means put a in place of x, so it will become log K2d plus K1 minus K2 x की जगह a tan alpha minus lower limit that is log of K2d, और ये x 0, तो सारा 0 बन जाएगा, तो सिर्फ इतना ही आएगा। अभी बेसिक सी एक चीज़ और हम लोग यूज़ करेंगे कि जो tan ऑफ अल्फ़ा है वो कितना होगा। अगर इस ट्राइंगल को देखो तो tan ऑफ अल्फ़ा जो बनेगा पंडित बद्री प्रसाद, दैट इज़ परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर है सपोज टेक इट फुल ट्राइंगल बिकॉज वी हैव इंटीग्रेटेड इट, सो टेक दिस फुल। सो अगर इसके परपेंडिकुलर आएगा d और बेस है a, सो tan ऑफ अल्फ़ा इज d ओवर a, सो पुट वैल्यू ऑफ tan ऑफ अल्फ़ा हेयर। सो ये क्या बनने वाला है, ये बनेगा K1 K2 एप्सिलॉन नॉट और K1 माइनस K2, और tan एक a पहले से भी है a, और tan अल्फ़ा की जगह ये वैल्यू पुट करेंगे d ओवर a, सो d ओवर a मीन्स d ओवर a स्क्वायर, और इधर भी ये बन जाएगा log ऑफ K2d, इधर भी tan ऑफ अल्फ़ा की जगह d ओवर a, जैसे इधर d ओवर a में पुट करूँगा d ओवर a, सो a से a कैंसिल आउट, तो सिर्फ इतना ही बच जाएगा। ठीक है, d ओपन इट K2d प्लस K1d माइनस K2d
क्लोज इट माइनस लॉग ऑफ K2D एंड क्लोज इट। तो ये देखो K2D कैंसल आउट, और इधर क्या बनने वाला है, ठीक है। तो इधर क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा K1 K2 एप्सिलॉन नॉट A स्क्वायर ओवर K1 माइनस K2D, और अगर इसको करोगे तो ये K2D से K2 कैंसिल, और ये बन गया log M, है ना। कैंसिल आउट मीन्स सिर्फ इतना बचा, तो ये क्या है log M माइनस log N, दैट इज log ऑफ M ओवर log ऑफ N, और ये कैंसिल आउट। तो फाइनल आंसर जो बन जाएगा C इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, दैट विल बी इक्वल टू, लिख देता हूँ, C इक्विवेलेंट विल बी K1 K2 एप्सिलॉन नॉट A स्क्वायर ओवर K1 माइनस K2D log ऑफ K1 ओवर K2। तो ये है फाइनल कैपेसिटेंस इस प्रॉब्लम की। आई होप कि ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। अगर बाई चांस कोई प्रॉब्लम है तो फिर कमेंट करके पूछो, आई विल डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू। ओके, गुड लक, थैंक यू।